दोस्तों 2025 के अब तक की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी छावा, जिसे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर बनाया गया है और इस मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार विक्की कौशल निभा रहे हैं। छावा मूवी को सिनेमा घरों में आए हुए 14 दिन पूरा हो चुका है, लेकिन ये मूवी अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही और 550 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। छावा मूवी 550 करोड़ का आंकड़ा पार करके ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम छावा मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बने रहें वीडियो के एंड तक। और अगर आपने भी छावा मूवी देख लिया तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी की, जब मराठा और मुगलों की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त मुगल शाहजहां औरंगजेब, जो कि बहुत जालिम थे और वह पूरे भारत पर अपना हुकूमत चलाना चाहते थे, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे रोक कर रखा हुआ था, जो कि तानाशाही को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। फिर 1680 ईस्वी में किसी बीमारी के वजह से छत्रपति संभाजी महाराज की निधन हो जाता है। यह खबर सुनने के बाद औरंगजेब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि संभाजी महाराज के निधन हो जाने के बाद मराठा कमजोर हो गया होगा और मुगलों को लगा था कि मराठा की जमीन को बहुत आसानी से कब्जा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि भोसले के परिवार ने अब राज्य को पूरी जिम्मेदारी छत्रपति संभाजी महाराज के बड़े बेटे को दे दिया था। और मराठा के सैनिकों को पता चल गया था कि औरंगजेब की टीम बहुत जल्द हमला करने वाली है और संभाजी महाराज मुगलों को यह दिखाने के लिए कि वह अभी कमजोर नहीं हुए हैं और उन पर पहले वार करने का फैसला करते हैं। 30 जनवरी 1681 में जब संभाजी महाराज केवल 24 साल के थे, तब वह अपनी सेना के साथ बुरहानपुर पर हमला कर देते हैं, जो कि मुगलों के राजनीति का बहुत अहम शहर था। और मराठा सैनिक बुरहानपुर के सभी पहरेदार को मारकर पूरी तरह से शहर को लूट लेता है और औरंगजेब को चिट्ठी लिखता है कि शेर अब नहीं रहा, पर छत्रपति संभाजी महाराज के सपने को मिटने नहीं देगा। और मराठा सेना वापस अपने घर लौट जाता है, जहां संभाजी की पत्नी येसूबाई उन्हें बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। उनकी पहली संतान एक बेटी थी और दूसरी उनका बेटा, और वह मराठा साम्राज्य के नए राजा बन जाते हैं। लेकिन उससे उनकी सौतेली माँ या शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे को छत्रपति बनाना चाहती थी। इसलिए वह महल के कुछ लोगों के साथ मिलकर संभाजी के खिलाफ एक षड्यंत्र करती है और उन्हें जान से मारने का फैसला करती है। इस बात के लिए येसूबाई औरंगजेब के बेटे मिर्जा अकबर की मदद मांगती है और अकबर अपने पिता औरंगजेब का बहुत बड़ा दुश्मन था और वह उसे मारकर खुद नया वाला शहंशाह बनना चाहता था। इधर दूसरी तरफ मिर्जा अकबर अपने पिता से बचने के लिए दक्कन में छुपा हुआ था, इसीलिए येसूबाई अकबर को एक संदेश भेजती है कि अगर उसे संभाजी को मार दिया तो वह औरंगजेब को खत्म करने में मदद करेंगी और दक्कन की थोड़ी सी जमीन भी देंगी। यह खबर सुनने के बाद अकबर संभाजी महाराज से मिलने की विनती करती है, जिससे राजमाता और उनके साथियों को लगता है कि उनकी चाल सफल हो रही है। अकबर संभाजी से इसलिए मिलना चाहता है ताकि वह उन्हें मार सके, पर जब संभाजी अकबर से मिलने जाता है तब छत्रपति संभाजी महाराज की दूसरी पत्नी इस षड्यंत्र के बारे में सब बता देता है और बदले में औरंगजेब को हराने में महाराज की मदद मांगता है। और संभाजी महाराज अपने ही घर में हो रही साजिश के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वह अकबर की लड़ाई में उसकी मदद नहीं करता और वह इस जानकारी के बदले में अकबर को उसके पिता से बचाने का वादा करता है और उसे दक्कन में रहने की इजाजत दे देता है। संभाजी वापस अपने महल में जाकर षड्यंत्रकारियों को मौत की सजा देता है, पर वह छत्रपति संभाजी महाराज की दूसरी पत्नी को कुछ नहीं करता, क्योंकि वह राजमाता थी। उसके बाद मराठा फौज ने सेनापति अमरराव मोहितो, जो कि सोयाबाई के बड़े भाई थे, वह अपनी बहन से जाकर मिलते हैं और उन्हें यह गद्दारी के लिए काफी ज्यादा चिल्लाते हैं। और अमरराव मोहिते छत्रपति संभाजी महाराज की दूसरी पत्नी के सगे भाई थे, लेकिन वह अपनी बहन और भांजी से ज्यादा संभाजी से प्यार करते थे और मराठा समाज के वफादार थे। और सोयराबाई किसी भी तरह अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी और जब वह उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह काफी ज्यादा बीमार रहने लगती है और कुछ समय के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ औरंगजेब मराठों को अचानक हुई इस हमले से बहुत गुस्सा हो गया था, इसलिए वह बदला लेने के लिए लाखों सैनिकों की फौज लेकर दिल्ली से निकल जाता है और दक्कन की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में वह बुरहानपुर में रुकता है, जहाँ का बुरा हाल देखकर औरंगजेब यह कसम खाता है कि जब वह संभाजी को मारेगा नहीं तब तक वह अपना ताज नहीं पहनेगा। और इसी दौरान
उन्हें ये खबर मिलती कि शहजादा अकबर को मराठा की शरण दी है। औरंगजेब की बेटी जीनत अपने भाई को मरवाने के लिए कुछ आदमी को उसे ढूंढने भेज देती है। उसके बाद मुगलों का फौज दखन पहुंच जाता है और वह लोग वहां की अलग अलग शहरों में जाकर जनता पर बहुत बुरी तरह हमला करते हैं और लूट मारी करके पूरे इलाकों को तहस नहस कर देते हैं। और ये खबर जब संभाजी तक पहुंचती है तो ये सेनापति हमीर मामा और अपने सलाहकारियों के साथ एक रणनीति बनाते हैं ताकि वो औरंगजेब को रोक पाए। मराठा के मुकाबले मुगलों की फौजी बहुत बड़ी थी, इसलिए संभाजी उन पर सीधे वार करने के बजाय छुपकर हमला करने का फैसला करते हैं। मराठा सैनिक अलग अलग शहर में जाकर मुगलों की थोड़ी थोड़ी सी वार करते हैं और अपना रूप बदलकर हमला करते हैं, जिससे धीरे धीरे मुगलों की संख्या आधी हो जाती है और उनका खजाना भी कम होने लगता है। उधर महारानी यूसुफबाई राज्य की जिम्मेदारी संभाल रही थी क्योंकि संभाजी महाराज ने उन्हें बराबरी करने का अधिकार दिया था। और इस तरह से मराठा और मुगलों में कुछ समय तक जंग चलती रही, जिसमें मुगलों की बड़ी तादाद के जंग में मौजूद होने के बावजूद भी वह जीत नहीं पाई। दोस्तों, आगे का पार्ट देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर